अरे को कितनी बार का है कि जल्दी से काम पड़ जाया कर, 100 बार समझाया, समझ ना आया तेरे? वो मैं उस्ताद के साथ था। फिर? मैं तो आपके प्लान पे अमल कर रहा हूँ। शाबाश। क्या प्लान है, कुछ पता चला क्या? भाभी, उस्ताद खुद उस बच्ची के लेन देन का सोच रहा है। इसका मतलब है कि गुलजार मारे से धोखेबाजी कर रहा है। अरे मैं उसकी घरवाली हूँ, पर मुझे ना बता रहा, दुनिया को बता रहा है। उस्ताद मुझ पे बहुत एतमाद करता है, हर बात बताता है मुझे। हाँ ठीक है ठीक है, देख लूंगी मैं, और इस बच्ची का सौदा तो मैं खुद ही करूंगी। अभी तो बच्ची है ना, थोड़ी बड़ी होगी, टाइम लगेगा, तो इसके दाम खड़े करेंगे। मैं आपके साथ हूँ, बस मेरा ख्याल रखना, और मेरी किसी बात का उस्ताद को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो मुझे काट के डाल देगा। अरे तू फिक्र ना कर, मारे होते हुए तुम्हारे पे कोई हाथ भी ना रख सके, ठीक है? चल हाथ दिया, हाथ दिया। सुन, आज तू काम पे जा और अच्छे से काम करना। जे तू अच्छा काम करेगी ना, तो मैं खुश होके तारे को एक बहुत ही बढ़िया इनाम दूंगी, ठीक है? चल जा। ऐसा इनाम दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। ओफ, जफर, सारा कहाँ है? सारा कहाँ है? अरे कमरे में होगी अंदर। मैं सब जगह देख चुकी हूँ, लेकिन सारा कहीं पर नहीं है। मुझे सच सच बताओ कि सारा को कहाँ पर छोड़ कर आए हो तुम? क्या बोल रही हो तुम सम्या? अरे यार, मेरी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है, और तुम इस हालत में मुझे छोड़ के चली गई थी, पूरे एक दिन बाद आई हो। मैं तो सारा को बुलाता रहा, लेकिन वो नहीं आई मेरे पास। कोई परेशान हाल है मेरा इस घर में? कोई नहीं है ना? अब मैं खुद गया हूँ, मैं मार्केट गया हूँ डॉक्टर के पास, उसको दिखा के आ रहा हूँ सीधा। तुम अंदर देखो, अंदर होगी। जफर, झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, खुदा के वास्ते मेरी बच्ची को ले आओ। अरे क्या हो गया है तुम्हें? तो मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता कि वो कहाँ है? अरे मुझे क्या पता था कि मेरे पीछे ऐसा हो जाएगा? मैं तो यही चाह रही थी कि वो मेरे साथ चले। आप देखो, कोई ना कोई तो सोच होगी ना, अंदर उसके ध्यान में कुछ चल रहा होगा ना, इसलिए तो छोड़ के गई है वो। तुम देख तो लो अंदर। एक क्यों जाएगी वो इधर से? यार मुझे क्या मालूम कि क्यों जाएगी, वो कहाँ जाएगी, उसी से पूछो जाके। ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं अभी अजहर को कॉल करती हूँ, और हम लोग जाके थाने में तुम्हारे खिलाफ अगवा की रिपोर्ट करवाएंगे। क्या क्या कहा तुमने? तुम मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवाओगी? हाँ करवाऊंगी, क्योंकि तुमने सारी हदें पार कर ली है जफर। तुम्हें शायद पता नहीं है, इतने साल मेरे साथ रही कि मैं क्या कर सकता हूँ। बस कर दो जफर, जुल्म की इंतहा मत करो। नहीं करो। समझ रही है तू? मैं तुझे इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? छोड़ दो जफर, छोड़ो। सारी जिंदगी मेरे साथ रही है, लेकिन ये अंदाजा नहीं कर सकी कि मैं क्या करूंगा और क्या कर सकता हूँ। इस घर में तुझे कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला मौजूद नहीं है इस घर में। अब यहीं पे तू भूखी प्यासी मरेगी, कोई तुझे बचाने वाला नहीं होगा। देखता हूं मैं तुझे, मर जाएगी, कोई नहीं बचाएगा तुझे। मुझसे बहस, मेरे खिलाफ। सारा मेरी बच्ची,
या अल्लाह, सारा को अपनी अमान में रखना मेरे मौला। आज सारा आज जी जी बैठे। जी जी, तो बैठो सारा। आगा जब ही आते हैं। जी जी। खालू, आप मुझे कहाँ ले आए हैं? अरे डरो नहीं सारा, अरे ये बड़ी खास जगह है, ये मेरे मुर्शद का घर है। बस वो उनसे जरा मिल लें, हाजिरी लगा दें अपनी, तो फिर चलते हैं। खालू, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, आप मुझे खाला के पास लेकर चलें। अरे सब्र करो जरा, बस जरा हाजिरी लगा दें उनके पास, फिर चलते हैं। सारा बेटे जूस पियो। अरे बेटा जल्दी जल्दी पियो, देखो मैंने अपना गिलास खत्म कर लिया। पियो बेटा। अरे पियो, जल्दी पियो बेटा। अताअत फर्माबरदारी का पहला उसूल है। जी जी, बहुत शुक्रिया आका जी। इसे बताकर तो लाए हो ना? जी जी, सब पता है इसे,
आगा जी, जैसा आप बोलेंगे ये वैसा ही करेगी, और जैसा आप हुक्म करेंगे ये वैसे ही रहेगी। खालू, अभी तुम्हें कुछ दिन आगा जी की खिदमत में रहना है। नहीं खालू, मैं यहाँ नहीं रह सकती, अब मुझे वापस लेके चले। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? क्या बोल रही है ये? नहीं आगा जी, कुछ नहीं, पहली बार घर से आई है ना, तो उसका दिल घबरा रहा है। सारा, मेरा तुमसे वादा है, मैं कल तक तुम्हें आकर यहाँ से ले जाऊंगा। हाँ हाँ। नहीं खालू, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, आप मुझे वापस लेके चलें। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? चिल्लाओ मत, यह भी बच्ची है। खालू, मैं अभी जाऊंगी, मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही है। बोलो मत, ये आगा का घर है। या अपनी मर्जी से तो आता है आदमी, चाहता आगा की मर्जी से। आगा जी, मेरे लायक और हुक्म? तुमने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अच्छा आगा जी, फिर मैं चलता हूँ। खाला, आप ही मुझे खाला के पास जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। खाला, आप ही। अरसल बेटा, तुम्हारा ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। तुमने मुझे बेटा एक बहुत बड़ी मुश्किल से निकाला है। रंडी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। ठीक है, मैं आपके अपने बेटे जैसा हूँ। बेटा, ये तो तुम्हारी सादतमंदी है। मैं खाना लगाती हूँ, जरा जुबैर गए हुए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हो सकता है वो दवाई लेने गए हों। जब तक जुबैर आ रहे हैं मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अरसल, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं बहुत परेशान हो रही थी। सब तुम ऐसे परेशान हो रही रहोगी तो कैसे काम चलेगा? और हाँ, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली है, कुछ पता चला है मुझे। आहिस्ता बोलो अरसल, घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि पता क्या चला है? समीना, तुम मुझे झूठा समझती थी ना, अब खुद देख लो अपनी आंखों से। ये क्या हो रहा है? ये मेरा घर कोई पिकनिक पॉइंट है? कोई डेटे लगाने के लिए यहाँ ये घर लिया था क्या मैंने? ये नौबत आ गई। अब खुद देख लो तुम कि इन दोनों में क्या राजो नियाज चल रहा है। इसका मतलब है कोई खिचड़ी पक रही। वो देखो इसका हाथ पकड़ो, हाथ पकड़। लगता है इस तरह जोर जबरदस्ती करने से मसला हल नहीं होगा। कोई और हल सोचना पड़ेगा। अगर समिया हत्ते से उखड़ गई तो मैं उसे किस हद तक रोक सकूंगा? हो।
मैं समिया, मैं माजरत चाहता हूं। तनी गुस्से में मैंने क्या कर दिया, इतना गुस्सा मुझे, तुम मुझे माफ कर। नहीं जफर, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। तुम्हारी किसी बात पर मुझे कोई एतबार नहीं है। देखो समिया, ये मसला अभी घर में है। बिल्कुल, घर में ही है मसला। जाओ तुम सारा को ले आओ, तो ये मसला घर में ही रहेगा। समिया, कि तुम सोचो, मैंने बुरा नहीं किया और ना पहले बुरा कर रहा था मैं। कैसे मान लूं मैं? तुमने मेरे जाने के बाद उस मासूम सी बच्ची को किसी दरिंदे के हवाले कर दिया। अच्छा समिया, देखो मैं पूरी बात बताता हूं। मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि सारा बहुत महफूज जगह पे है, उसे कुछ नहीं हुआ है। तुमने उसे उसी बदमाश आगा जी के हवाले कर दिया है ना? सर नहीं है, तुम्हें नहीं पता तो इसलिए कह रही हो। आगा जी ऐसे आदमी नहीं है, वो बड़े मुअज़्ज़िज़ और बड़े मोतबर आदमी है। अब वो मोतबर हो गए, इसीलिए तुमने सारा को उनके हवाले किया है। देखो आगा जी की एक फैमिली है, मुझे एक ऐसा भरोसे वाला आदमी चाहिए था, एतबार वाला आदमी चाहिए था जो उनके घर की देखभाल कर सके, ख्याल रख सके घर का। इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए सारा को वहां छोड़ के आ गया हूँ। बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं सारा को ले आऊंगा और देख लेना, सारा बताएगी तुम्हें खुद कि वहां कितनी खुश थी वो, तुम देखना। कितने जालिम हो ना जफर तुम, कितनी आसानी से उस बिन माँ बाप की बच्ची पर जुल्म ढा रहे हो। बस कर दो जफर, खुदा के लिए बस कर दो। अरे ये घर उजड़ गया, देख रहे हो कितना सन्नाटा है इस घर में। सिर्फ तुम्हारे करतूतों की वजह से ये घर बर्बाद होकर रह गया। सफर, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो अकेली रह गई। ना अजहर है और ना ही सारा। अब पता नहीं कितने दिन और जिंदा रह पाऊं मैं। ना जाने मेरी बच्ची किस हाल पे होगी।